इन दिनों सब लोग पहले पेज पर सरस्वती वंदना लेके ही बैठते हैं, अब हम लोग किनकी लाइव हो बारी चुके आ हैं जाए। आदरणीय, हम लोग लाइव हो चुके हैं। आदरणीय बहन मंच अपने हाथों में ले, सभी लोग माइक ऑफ कर लें। नमस्कार अजनबी जी, नमस्कार। अब तो जान पहचान कर लीजिए। मंच पर सभी को प्रणाम। नमस्कार भैया, नमस्कार। आदेश था माइक ऑफ करने का, इसलिए माइक ऑफ कर लिया था। अच्छा, नमस्कार मित्रों, आज हम स्थापना दिवस समारोह काव्य गंगोत्री की श्रृंखला में देश के महान गीतकार, भोज की सशक्त हस्ताक्षर, गजल के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर और आदरणीय अजनबी जी, जिनसे कोई विधा अछूती नहीं है, वो भी हमारे पटल पर मौजूद है। और आदरणीय राजवाला पुंडलीक जी, जो भगवान कृष्ण के भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखती हैं। और इसी के साथ मैं पटल आदरणीय बहन कुसुम सिंह अफजल को सौंपता हूँ। बहन आए और पटल का संचालन विधिवत अपने हाथों में लेते हुए पटल का संचालन शुभारंभ करें। जय मां शारदा। स्वागत स्वागत कुसुम जी। बहुत बहुत आभार। नए सुर मंच को सबसे पहले अपनी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारा जो वार्षिकोत्सव, अभी शायद पिछले वर्ष ही प्रमोद भैया ने इस नए सुर की स्थापना की थी और 1 वर्ष इसका हो गया है पूरा। तो ये श्रृंखला हमारी जो चल रही है हमारे काव्य परिवार की, हमारे साहित्यिक परिवार की, तो इस श्रृंखला में आज मुझे ये दायित्व दिया है प्रमोद भैया ने कि संयोजन और संचालन का। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और आज मुझे ये दायित्व देकर जो अपनत्व मुझे दिया है प्रमोद जी ने, जो स्नेह मुझे दिया है, उनके स्नेह को प्रणाम करती हूँ और बारंबार उनके इस मंच के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे मंच पर बड़े वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, बड़े सम्मानित उपस्थित हैं। आदरणीय सतीश मापतपुरी जी की उपस्थिति भी हो गई है। तो मैं सबसे पहले अपने मंच को सुसज्जित कर लेती हूँ। इतना श्रेष्ठ मंच है आज हमारा, गीतकारों और गजलकारों से बिल्कुल समृद्ध है हमारा मंच। तो ऐसे समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और सबसे पहले मैं अपने मंच को सुसज्जित कर लेती हूँ, इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। और मंच पर हमारी ऋषि श्रीवास्तव बहन, जो इस मंच की बिल्कुल स्थायी संचालिका हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। आज उनका दायित्व मैं निर्वहन कर रही हूँ। और इसके अतिरिक्त दया सिन्हा बहन सभी उपस्थित है, सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ नए सुर मंच पर प्रमोद तिवारी भैया की तरफ से। और सबसे पहले मैं मंच सजा लेती हूँ। हमारे बीच आज हमारे देश के बहुत बड़े गीतकार, बहुत ही सम्मानित आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी हैं, जो आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता करेंगे। बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो इसके उपरांत भी वो साहित्य के लिए इतना समय देते हैं, ये उनकी साहित्य साधना प्रणम्य है और मैं उनकी साहित्य साधना को नमन करती हूँ। और श्रृंगार के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं और जो वो गीत लिखते हैं, वो गीत डूब कर, जैसा वो लिखते हैं पढ़ते हैं, वैसे हम सब उनके गीतों में डूबते हैं। वो चिंतक और विचारक भी हैं, क्योंकि वो चिकित्सक हैं, संवेदनाएं उनके अंदर हैं और उनकी रचनाओं में ये संवेदना हमें दिखाई देती है। और इस समय तो वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ उनका, तो उनका ये चिंतन, उनका ये वैचारिक मंथन बड़ा सराहनीय है हम सबके लिए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत मंच पर करती हूँ और इतने ही वो मृदुल उनका व्यक्तित्व है, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। और उनकी पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि छोड़ जाएंगे खुशबू तुझ पे, छोड़ जाएंगे खुशबू तुझ पे इस कदर, अलहदा ही महकोगी तुम इस कदर, और महक याद बन के महकाएगी, महक याद बन करके महकाएगी, और सिफत बन बढ़ोगी
तुम इस कदर, सिफत बन बढ़ोगी तुम इस कदर। ये श्रृंगार और प्रेम की पंक्तियां हैं आपकी, मैं आपको समर्पित करती हूँ और आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। और इसके बाद हमारे मध्य हैं देश के बहुत श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय सतीश मापतपुरी, पटना बिहार की धरती से आते हैं और आप बहुत वरिष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं और इससे बड़े आप एक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व आदरणीय सतीश मापतपुरी जी को मैं नमन वंदन करती हूँ। और आप भोजपुरी फिल्मों के लिए भी आपने गीत लिखे हैं, आपने गीत कई हमारे पार्श्व गायक और गायिकाओं ने गाए भी हैं और आपके गीत और गजलें और आपकी भोजपुरी गीत प्रसारित होते रहते हैं टीवी चैनलों पर। तो आपको मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और आपकी गजल क्या ही एक कुछ पंक्तियां मैं उनसे आपका स्वागत करती हूँ कि यूं न खेला करो दिल के जज्बात से, यूं न खेला करो दिल के जज्बात से, जिंदगी थक गई ऐसे हालात से, और रोज मिलते रहें सिर्फ मिलते रहें, रोज मिलते रहें सिर्फ मिलते रहें, अब तो जी भर गया इस मुलाकात से। और ख्वाब में आता हूँ, ख्वाब में आता है हंसता हुआ सनम, ख्वाब में आता है हंसता हुआ सनम, हो गई आशनाई हमें रात से, हो गई आशनाई हमें रात से। बहुत ही गजल के ये आपकी सुंदर अशार हैं, मैं उनसे आपका स्वागत वंदन करती हूँ। आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। और इसके बाद चलती हूँ हमारे बीच से प्रदीप मिश्र अजनबी जी, जो क्रांतिधरा मेरठ और दिल्ली दोनों जगह उनका प्रवास रहता है, मैं उनका मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ। आप गजलकार, आप बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं और गीत लिखते हैं। इसके साथ साथ प्रदीप मिश्र जी, आवाज आ रही मेरी? कहीं व्यस्त हैं शायद वो, कहीं व्यस्त हैं प्रदीप मिश्र जी, तो चलिए। और आप इसके साथ साथ साहित्य के साथ साथ आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से भी जुड़े रहते हैं और कुछ उनका नेटवर्क सही नहीं काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अतिरिक्त आप समीक्षक भी हैं, समालोचक भी हैं और सबसे बड़ी बात, आप यात्राएं, इतनी यात्राएं आप करते हैं पूरे भारतवर्ष में कि आपको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है यात्राओं के माध्यम से। तो आपके गजल के चंद अशार हैं, मैं आपको उन्हीं से आपका स्वागत करती हूँ। दर्द पहले से था वो आए तो दुगना हो गया, दर्द पहले से था वो आए तो दुगना हो गया, खूब है ये भी सिला या रब जहां में प्यार का, खूब है ये भी सिला या रब जहां में प्यार का, दिल ने बतलाया तेरी किस्मत है अच्छी अजनबी, दिल ने बतलाया तेरी किस्मत है अच्छी अजनबी, शुक्र है इस वक्त ऑफर था न एक प्रचार का, शुक्र है इस वक्त ऑफर था न एक प्रचार का। अजनबी जी का नेटवर्क सही नहीं है, वो नहीं, हम लोग की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और इसके बाद चलती हूँ रांची झारखंड की धरती से, हमारे बीच कामेश्वर कामेश जी हैं, इतने मुकम्मल गजलकार हैं, शायर हैं और रचनाकार से वरिष्ठ रचनाकार हैं, गीत भी लिखते हैं वो, लेकिन वो गजल गो हैं और उनकी गजलें हम जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी गजलें बिल्कुल मुकम्मल गजलें होती हैं। तो उनका स्वागत करती हूँ मंच पर आज। और आपका मैंने अभी एक, आपने मुझे भेजा था वीडियो, ऑडियो भेजा था आपने गीत का, एक देश प्रेम का गीत था। उस गीत की कुछ पंक्तियां आपको देती हूँ कि दिल से देश गीत खूब गाने वाले, दिल से देशभक्ति गीत खूब गाने वालों, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। और परिवार छोड़कर घर से निकले सभी मचल के, परिवार छोड़ के घर से निकले सभी मचल के, गोली लगी जो सीने में तो जान दे दी हंस के, और भारत की हिफाजत पे जान लुटाने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। ये देश के प्रति समर्पित आपकी पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इन्हीं पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ मंच पर, अभिनंदन करती हूँ। और अब चलती हूँ हमारे बीच एटा से हमारी प्रदीप जी, आपका शायद नेटवर्क सही नहीं काम कर रहा है, आपका मैं स्वागत कर चुकी हूँ। पता नहीं आवाज आपको आ रही कि नहीं आ रही है, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। और इसके बाद एटा से हमारे राजबाला पुंडीर, हमारी बहुत ही प्रिय बहन, देखिए नेटवर्क नहीं सही, वो निकल गए बाहर। बहुत ही इतनी भक्ति रस में डूबी रहती हैं हमारी राजबाला बहन कि जैसा अभी बताया हमारे प्रमोद भैया ने कि कृष्ण जी के गीत लिखती हैं वो, और माँ देवी माँ के गीत लिखती हैं, भजन लिखती हैं और बड़ा डूब कर पढ़ती हैं। बिल्कुल उनकी वो भक्ति भावना
प्रणम्य है बिल्कुल, और मैं उनको सुनती हूँ तो मैं भी भक्ति भावना में मैं डूब जाती हूँ। और जब मैं उनके मंच पर आती हूँ तो मैं भक्ति के गीत, सभी भक्ति के गीत मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसी हमारी राजबाला बहन हमारे बीच हैं और बड़ी बड़ी झूम कर गाती हैं। वो जब वो गाती हैं तो डूब जाती हैं, उसमें झूम कर गाती हैं, मस्ती में गाती हैं, और उसी मस्ती और में हम लोग भी डूब कर उनके भजन और कीर्तन उनके सुनते हैं। तो उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनकी उनकी ही पंक्तियां माँ देवी के नाम से हैं। मैं उनको उनसे ही मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर कि जिंदगी जीना ना आया या ना जीने दिया जमाने ने, ये पढ़ती हूँ मैं पंक्तियां। जिंदगी जीना ना आया या ना जीने दिया जमाने ने, और सारा जीवन निकल गया सखी इस जग को मनाने में। सारा जीवन निकल गया सखी इस जग को मनाने में। सब्र का अब बांध टूटा, सब्र का अब बांध टूटा, बोलना भी सीख गए। सब्र का अब बांध टूटा, बोलना भी सीख गए, और बोलने से सारे जग के रिश्ते नाते टूटे। तो सांसें भी लग जाएं आखिरी, सांसें भी लग जाएं आखिरी जग अपना बनाने में, और सारा जीवन निकल गया सखी इस जग को मनाने में। इतनी बढ़िया पंक्तियां क्या लिखी हैं, वाह वाह। वंदन करती हूँ। और अब हमारा मंच पूरा सुसज्जित है। कुछ नेटवर्क की समस्या है, हमारे 2 लोग बाहर निकल गए हैं। तो चलिए, और हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी, सबसे पहले माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ, इसके बाद मैं अपनी बात कहूंगी। और हमारे मध्य हमारे देश के बहुत बड़े गीतकार आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी की उपस्थिति है। और जब गीतों के इतने सशक्त हस्ताक्षर हमारे मध्य हों, तो मैं उनसे ही, यद्यपि वो आज हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि माँ वाणी को वो मंच पर आमंत्रित करें। आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। मैं जिस मंच पर माँ सरस्वती का मैं आह्वान करने जा रहा हूं, उस मंच के लिए 4 पंक्तियां, 4 पुष्प अर्पित हैं। ज्ञान मान सम्मान है, बरसे प्रीत अपार, ऐसे सुगढ़ मंच को वंदन बारम। वाह, मैं पुकार लगा रहा हूं और आशा है कि मां सरस्वती अवश्य ही मंच पर आएंगी। ज्ञान की देवी मात शारदा, कृपा हमेशा बरसाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया काव्य पाठ में। नेटवर्क बाधित है। नेटवर्क व्यापक रूप से डिस्टर्ब लग रहा है। जी, नेटवर्क आज सही नहीं है। समय पर झट से वो कट जाता है, कृपा तुम्हारी बनी रहे माँ, कृपा तुम्हारी बनी रहे माँ, कमल वासनी आ जाना, श्वेत हंस पर बैठ के मैया काव्य पाठ में आ जाना, काव्य पाठ में आ जाना। शब्द जोड़ हम रचना करते, आशीष ये ही दे जाना, ज्ञान हमारा बढ़ता जाए, हाथ शीश पर रख जाना, करते हम गुणगान आप का, कृपा जरा दिखला जाना, श्वेत
आना, काव्य पाठ में आ जाना माँ, काव्य पाठ में आ जाना। बहुत सुंदर वाणी वंदना। और माँ वाणी हमारे मंच पर विराजित हो गई हैं। पटल के पार सभी हमारे श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, उनका स्वागत कर लेती हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी की उपस्थिति है, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब बने हुए हैं। दया सिन्हा जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋषि श्रीवास्तव बहन बराबर बनी हुई हैं। और बबीता प्रसाद प्राची जी की उपस्थिति है, सभी का स्वागत वंदन नमन करती हूँ। प्रदीप मिश्र रजनवी जी पटल पर भी हैं, पटल के पार भी आप उपस्थित हैं। संगीता चौबे पंखुड़ी बहन उपस्थित हैं, सभी का स्वागत वंदन नमन करती हूँ। कुछ नाम अब ऊपर निकल गए हैं। मैं सभी का मंच पर जो है नए सुर के इस मंच पर मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और अब हमारी माँ वाणी विराजित हो गई हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय के मुखार बिंदु से ही वो विराजित हुई हैं। तो मुझे स्वतः ही आदेश मिल गया है इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने का। तो मैं सबसे पहले, चूंकि ये श्रृंखला हमारी इस स्थापना दिवस पर चल रही है नए सुर के, तो सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां नए सुर के उसमें देती हूँ, उनको बधाई संदेश देती हूँ। इसके बाद काव्य बढ़ाऊंगी आगे। हमारे मंच पर और भी लोग उपस्थित हो गए हैं। प्रियंका त्रिवेदी जी की उपस्थिति हो गई है, स्वागत करती हूँ। मैं पंक्तियां देती हूँ, बधाई। मैं नए सुर के इस स्थापना दिवस पर अपनी भावनाएं मैं कुछ पंक्तियों में देती हूँ कि लेके आई हूँ बधाइयाँ, लेके आई हूँ बधाइयाँ प्रमोद भाई के मंच पर। नित नए सुर गुनगुनाते, नित नए सुर गुनगुनाते आते हैं इस मंच पर। तो वार्षिकोत्सव का महोत्सव मन रहा कैसा सजीला, वार्षिकोत्सव का महोत्सव मन रहा कैसा सजीला। बह रही है काव्य गंगा अनवरत इस मंच पर, बह रही है काव्य गंगा अनवरत इस मंच पर। तो दे रही शुभकामनाएं, दे रही शुभकामनाएं ये सतत बढ़ता रहे, प्रमोद बरसाते रहे नित। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद, तो प्रमोद बरसाते रहे नित मधुवाणी से झरता रहे। तो कार्यक्रम होते रहे, गोष्ठियां चलती रहे, हम सभी इससे जुड़े और हमसे ये जुड़ता रहे, हम सभी इससे जुड़े और हमसे ये जुड़ता रहे। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ नए सुर मंच को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रमोद तिवारी भैया को अपनी बहुत बधाई देती हूँ और चलती हूँ। अब मैं इस काव्य धारा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी माँ वाणी विराजित हो गई हैं, तो सबसे पहले मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ एटा से हमारी बहन राजबाला पुंडीर। मैं राजबाला पुंडीर जो हमारे भक्ति रस में डूब कर पढ़ती हैं, मैं उनको ही आमंत्रित करती हूँ, उनके लिए कुछ पंक्तियां देती हूँ। मैंने बेटियों के नाम पंक्तियां लिखी, मैं वही पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि तुम्हारे आंगने की मैं फुदकती एक चिड़िया हूँ, तुम्हारे आंगने की मैं फुदकती एक चिड़िया हूँ, तुम्हारे घर की नीरवता को हरती एक गुड़िया हूँ, तुम्हारे घर की नीरवता को हरती एक गुड़िया हूँ। नेह का सागर मुझे तुम कोख से बाहर निकलने क्यों नहीं देते, मुझे तुम कोख से बाहर निकलने क्यों नहीं देते। और शुभ नेह का सागर हूँ मैं, नेह का सागर हूँ शुभता की मुट्ठी बंद पुड़िया हूँ, नेह का सागर हूँ शुभता की मुट्ठी बंद पुड़िया हूँ। तो बेटियों के नाम ये पंक्तियां मैंने लिखी, इन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ राजबाला पुंडीर को, वो आए और अपनी भक्ति रसदार या जो भी वो चाहें हमारे इस मंच पर बिखेर दी। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज नेटवर्क ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ही निकलूंगी और मैं मंच को नमन करती हूँ। कहीं हम निकल जाए नेटवर्क से बाहर। हाँ, और नेटवर्क प्रॉब्लम है और मैं अभी सबसे पहले आपको मैं नमन बंदन करती हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया है इस मंच पर, पहली बार आई हूँ और हमारे आप लोगों ने हमारे आग्रह को मान दिया, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत स्वागत आपका।
आपके लिए तो जान भी हाजिर है दीदी। और अरे सभी अरे जो भी भाई बैठे हुए हैं इन सबको हमारे अजनबी भैया हैं और हमारे ये शिवदत्त शर्मा हैं, हमारे मातमपुरी भैया हैं, इन सबसे मैं पहली बार मंच पे मिल रही हूँ, तो इसीलिए। और एक भैया का नाम नहीं मुझे ध्यान, तो उनको भी मैं बार-बार धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे भी मुझे ये नहीं पता मैं किस विधा में लिखती हूँ, आप और जिस विधा में अच्छे लिखती हैं, बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं, लिखती हैं, आपका स्वागत है। अच्छे साहित्यकार हैं, फिर भी जो भी त्रुटियां हों उन्हें आप क्षमा करें। इसी के साथ मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। माँ शारदे को बार-बार धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे यहाँ पे उपस्थित किया है, और मैं देखती हूँ कि समय को देखते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक भक्त का क्या कहना होता है कि आजकल जो कुछ दुनिया में क्या किसकी कमी है, सबसे ज्यादा कमी नहीं रहा है, और प्रेम है भी, वो भी रुपए पैसे से ही है। और एक तरफ से अगर प्रेम जोड़ते रहो तो जुड़ता नहीं है, तो उसी पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। प्रेम इतना बुहारा किसी ने, प्रेम इतना बुहारा किसी ने, अब तिनका भी दिखता नहीं है, अब तिनका भी दिखता, रोज इतना दुलारा किसी ने, रोज इतना रुलाया किसी ने, मुख उनका भी दिखता नहीं है, मुख उनका भी दिखता नहीं है। और हे ऊपर वाले ने की है लिखाई, किसी को भी न लिख के दिखाई, लिख के दिखाई, किसी को भी न लिख के दिखाई, रोज इतना दुत्कारा किसी ने, रोज इतना दुत्कारा किसी ने, एक पलक भी उठता नहीं है, एक पलक भी उठता नहीं है। प्रेम इतना बुहारा किसी ने, एक तिनका। और प्रेम करने चलते हैं तो क्या है, प्रेम जारी बने हमने खेला जुआ था, प्रेम जारी बने हमने खेला जुआ था, सपनों में दिखा नीला आसमां था, सपनों में दिखा नीला आसमां था, रोज इतना मारा किसी ने, रोज इतना मारा किसी ने, दर्द भी होता नहीं है, अब दर्द भी होता नहीं है। प्रेम इतना बुहारा किसी ने, एक तिनका भी दिखता नहीं है, रोज इतना रुलाया किसी ने, उनका मुखड़ा भी दिखता नहीं है। और क्या करते हैं, लगता है कि अब कोई बदल जाएगा, शायद प्रेम मिल जाए, बदले में आस ही आस में कट गई जिंदगी, आस में कट गई जिंदगी, सांस ही सांस में बस गई बंदगी, सांस ही सांस में बस गई बंदगी, तन इतना पजारा किसी ने, तन इतना पजारा किसी ने, अब हृदय भी जलता नहीं है, तन इतना पजारा किसी ने, अब हृदय भी जलता नहीं है, भारा किसी ने, एक तिनका भी दिखता नहीं है। और दिख गई सीढ़ियां मंजिल मिल गई, दिख गई सीढ़ियां मंजिल मिल गई, दिख गई बागियां कली खिल गई, दिख गई बागियां कली खिल गई, माली इतना मारा किसी ने, माली इतना मारा किसी,
अब पानी भी देता नहीं है। प्रेम इतना बुहारा किसी ने, एक तिनका भी दिखता नहीं है। और अंतिम बंद है मेरा, प्रेमियों की है ऐसी अदाकारी, भूल जाते हैं ये तो वफादारी, भूल जाते हैं ये तो वफादारी। कुंडीर का पेन तोड़ा किसी ने, किसी ने, फिर भी ये रुकता नहीं है, फिर भी ये रुकता नहीं है। प्रेम इतना बुहारा किसी ने, एक दिन का भी दिखता नहीं है। रोज इतना रुलाया किसी ने, उनका मुखड़ा भी दिखता नहीं है, मुखड़ा भी दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे वाह, क्या तरन्नुम में पेश, बहुत सुंदर। बिल्कुल एक मन की पीड़ा, मन की वेदना आपने बड़े सुंदर तरीके से रखी है। रोज इतना रुलाया किसी ने, उसका चेहरा भी दिखता नहीं है, और प्रेम इतना बुहारा किसी ने, एक तिनका भी दिखता नहीं है। मतलब बिल्कुल आपने अपनी पीड़ा को अपने शब्दों में बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। तो बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका, और बहुत बधाई देती हूँ आपको। और इसके बाद काव्य धारा को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं चलती हूँ रांची, झारखंड की तरफ मैं चलती हूँ। हमारे बहुत बड़े गजलकार, गजल गो और शायर आदरणीय कामेश्वर कुमार कामेश जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ये टिप्पणी, हाँ जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। और उनको मैं, क्योंकि बहुत बड़े गजल गो हैं और मैंने तो गजलें कम लिखी, तो मैं साहिर लुधियानवी की 4 पंक्तियां हैं गजल की, मैं उन्हीं से आपको आमंत्रित करती हूँ कि हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं मगर, हर एक तलाश मुरादों के रंग लाती है। और हजारों तारिकाओं का खून होता है जब, हजारों तारिकाओं का खून होता है जब, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है, तब एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। साहिर लुधियानवी जी की इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और अपनी खूबसूरत गजल, अपनी बेहतरीन गजलों से हम सबको बिल्कुल सराबोर कर दें। बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत। कामेश जी, उषा शर्मा जी की उपस्थिति है। कमल, स्वागत करती हूँ आपका। अतुल कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गोविंद नारायण शांडिल जी आदरणीय उपस्थित हैं, अतुल कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। और कामेश्वर कामेश जी, स्वागत है। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही है जी। नए सुर के पटल पर जो आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पटल के संस्थापक प्रमोद तिवारी जी और इस नए सुर पटल के तमाम टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कई बार इस पटल पर भी मैं अपना काव्य पाठ कर चुका हूं और आज बड़े खुशी का माहौल है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक मुक्तक से। स्वागत। कि देखें कि जब से तुमसे नजरें मिलाने लगे हैं, जब से तुमसे नजरें मिलाने लगे हैं, गजलों में हम मुस्कुराने लगे हैं, गजलों में हम मुस्कुराने लगे हैं। गजल गीत नगमे गाते न अब हम, गजल गीत नगमे गाते न अब हम, तराने तेरे दिल के गुनगुनाने लगे हैं, तराने तेरे दिल के गुनगुनाने लगे हैं। तहत में गजल, इश्किया मिजाज की गजलें पढ़ते पढ़ते तो हम लोगों का, पूरे साहित्यकारों का कुछ कमिटमेंट भी है कि समाज में जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं तो उस पर कुछ प्रकाश डाला जाए। एक तहत में और एक तरन्नुम में मैं गजल पेश करना चाहता हूँ। चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में और मेहनत कशों की शान में, तहत में एक गजल पेश करना चाहता हूँ।
स्वागत। देखें कि अग्निवर्षा है तो है, अग्निवर्षा है तो है, हाँ बर्फबारी है तो है। ऐसे मौसमों में श्रमिकों की जंग जारी है तो है। वाह, ऐसे मौसमों में श्रमिकों की जंग जारी है तो है। और शेर देखें कि सोना गहना भरा लौकर उन्हें ही हो मुबारक, सोना गहना भरा लौकर उन्हें ही हो मुबारक। गरीब मजदूरों को ईमानदारी प्यारी है तो है, गरीब मजदूरों को ईमानदारी प्यारी है तो है। और धनवान लोगों पर तंज देखिए कि बैंक फैक्ट्री संपत्ति की चिंता उन्हें होती रात भर, बैंक फैक्ट्री संपत्ति की चिंता उन्हें होती रात भर। श्रमिकों को चैन की नींद प्यारी है तो है, श्रमिकों को चैन की नींद प्यारी है तो है। और एक बंद यूं हुआ है कि अमीर धनी है हर रूप में, अमीर धनी है हर रूप में, यही जीतेंगे भी मेहनत कशों की इनसे श्रेष्ठ उम्मीदवारी है तो है, मेहनत कशों की इनसे श्रेष्ठ उम्मीदवारी है तो है। अमीर धनी है हर रूप में, जीतेंगे यही। और अंतिम मंत्र के लाखों खर्च करते वो अपनी थकान मिटाने में, लाखों खर्च करते वो अपनी थकान मिटाने में। श्रमिकों को चाय की प्याली प्यारी है तो है, श्रमिकों को चाय की प्याली प्यारी है तो है। थकान मिटाने का श्रमिकों के पास जो जरिया है चाय पी के, तो वो उसी में खुश है। मैं पेश करता हूँ तरन्नुम में एक और गजल, अंतिम गजल अपनी, और इसमें भी मुफलिसी की तस्वीर ही खींचता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लगातार प्रतिदिन जो है इश्किया मिजाज की रचना पढ़ते पढ़ते तो आज मन हुआ कि बहुत बड़ा पटल है और सारे बड़े बड़े साहित्यकार सुन रहे हैं, तो कुछ अलग हटके सुनाऊं। आज तरन्नुम में पेश करता हूँ। भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रणाम करता हूँ। कुछ तो अब इन पे तू, कुछ तो अब इन पे तू रहम करो लोगों, गरीब की हालत खराब और न करो लोगों। बंद पेश। इंसान को क्या इंसान यूं कभी सताता है, इंसान को क्या इंसान यूं कभी सताता है। पुश्त दर पुश्त ना जो जुल्म भूल पाता है, पुश्त दर पुश्त ना जो जुल्म भूल पाता है। बेरहम बनके इन पे, बेरहम बनके इन पे जुल्म न करो यारो, गरीब की हालत खराब और न करो यारो। और अगला बंद देखें। बगैर मालो जर
गुरूर इनमें आए कैसे, बगैर मालो जरे गुरूर इनमें आए कैसे, हराम की कमाई भला इनको ये कैसे, हराम की कमाई भला इनको भाए कैसे, वाजी भक दो कुछ तो शर्म करो लोगों, गरीब की हालत खराब और ना करो। अंतिम बंद पेश करता हूँ अपने हिस्से के काफा पाठ का। स्वागत स्वागत। गरीब लोग भोले भाले और सच्चे होते, कहला जाते चोर पर, कहला जाते चोर पर, चोर ये नहीं होते, इनके ईमान पे, इनके ईमान पे तनिक न शक करो लोगों, गरीब की हालत खराब और न करो लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम की गजल भी पढ़ी और इसके बाद श्रमिकों, वंचित वर्ग और हमारे जो बड़े लोग हैं, जो धनवान, उन पर भी तंज कसा। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपने किया। गजल गीत गाते नहीं हम, तराने तेरे गुनगुनाने लगे हैं। प्रेम की गजल आपने पढ़ी और इसके बाद श्रमिकों की जंग जारी है तो है, ये आपकी बड़ी एक पहचान की आपकी ये गजल है। और गरीब मजदूरों की ईमानदारी जारी है तो है, और अमीरों पर तंज आपने ऐसा कसा है कि मेहनत कशों की उम्मीदवारी है तो है। तो और वंचित वर्ग पर आपने बहुत ही श्रेष्ठ आपकी गजल रही है, एक सार्थक गजल और प्रेम की भी गजल आपकी बहुत ही सुंदर, बिल्कुल जैसे आप पढ़ते हैं वैसे बिल्कुल मनमोहक रही। और हमारे मंच के पार बहुत लोगों की उपस्थिति हो गई है, मैं सभी का स्वागत कर लेती हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और उमेश पोद्दार लेखक जी की उपस्थिति हुई है, प्रियंका त्रिवेदी बहन उपस्थित है, आदरणीय भूधर शर्मा जी की उपस्थिति है, और राजेश करण जी की उपस्थिति है, बाकी सभी अमरनाथ दीक्षित जी उपस्थित हैं। सभी का नए सुर मंच पर प्रमोद भैया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी हमारे वरिष्ठ, बहुत देश के बहुत बड़े गीतकार हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी निरंतर हमें शुभकामनाएं मिल रही है शुरू से अभी तक, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और इस हमारे अध्यक्ष महोदय जी का शायद नेटवर्क चला गया है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मेरठ की तरफ चलती हूँ। हमारे बीच आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी हैं, जो गीत भी पढ़ते हैं, गजलें भी पढ़ते हैं और सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर भी उनका लेखन है। ऐसे बहुमुखी, ऐसी बहुआयामी कलम के धनी आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। उनको मैं पंक्तियां देती हूँ, 4 पंक्तियां हैं किसी की, कि चातक की प्यास लिए स्वाति की आस लिए, चातक की प्यास लिए स्वाति की आस लिए, ताक रहा आसमान कुछ कह सा रहा है, और आरत की भावना लिए अनुराग की साधना लिए, आरत की भावना लिए अनुराग की साधना लिए, श्रुति दीप अर्चन लिए कुछ बहसा रहा है मन, इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी को, वो आए और अपनी गजलों और गीतों से बिल्कुल हम सबको लाभान्वित कर दें, हम मंच को सराबोर कर दें। बहुत बहुत स्वागत आपका।
भाई जी साहब स्वागत स्वागत है, है। मंच को जी नमन, जी नए सुर के पटल को प्रणाम। बहुत अच्छी सजावट उन्होंने की है स्थापना दिवस पे। और इससे आगे बढ़ने से पहले नए सुर को बधाइयां दे दूं कि नए सुर को मन की गहनता से अर्पित बधाई है और कामनाएं सभी शुभ। नए सुर को मन की गहनता से अर्पित बधाई है और कामनाएं सभी शुभ। प्रमोद भाई और हम भी आभासी कवि सम्मेलन में कम मिलते हैं, वास्तविक में बहुत मिलते रहते हैं। चलिए, मिले थे हम लोग, उसके बाद रुद्रपुर में मिले थे हम लोग, रुद्रपुर में मिले थे, उसके अलावा भी जी। मिले एक दो जगह इनके साथ। जी अब मंच पे आते हैं। मंच के अध्यक्ष को प्रणाम। अध्यक्ष जी हवा महल देखने गए थे, अच्छा हुआ मेरे बोलने से पहले आ गए। और कुसुम जी बहुत सुंदर से, आपका तो अब आप महारत आपको हासिल होती जा रही है हर प्रवाह में, संचालन के प्रवाह में। और मंच पे मौजूद सभी वरिष्ठ रचनाकारों को, बाकी दो गजलकार हैं उनको नमन। और राजवाला बहन तो खैर कभी भी कान पकड़ के बुला लेती हैं, आज यहाँ पढ़ना है। अच्छा जी आ रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जैसा परिचय हमारा मिला कि गीत गजल लिखते हैं, तो एक गजल सुनाएंगे, लेकिन एक गीत का एक बंद आपके सामने रखते हैं केवल मात्र। थोड़ा सा लंबा गीत है, एक बंद गीत का रख के देखें आपको कैसा लगता है। जी तुम्हें स्वागत। पाना था पर पा करके फिर खोना भी निश्चित था। तुम्हें पाना था पर पा करके फिर खोना भी निश्चित था। नियति के चक्र में यह हादसा होना भी निश्चित था। नियति के चक्र में यह हादसा होना भी निश्चित था। और मात्र एक बंद कि ये जीवन है, यहाँ कुछ भी नियंत्रण में नहीं होता। ये जीवन है, यहाँ कुछ भी नियंत्रण में नहीं होता। और अधिक कुछ औपचारिक से निमंत्रण में नहीं होता। हम बड़े खुश होते हैं। अधिक कुछ औपचारिक से निमंत्रण में नहीं होता। रचा था जिसने यह संसार, उसने कर दिया था तय। रचा था जिसने यह संसार, उसने कर दिया था तय। सृजन जो भी यहाँ हो, किंतु होगा कुछ नहीं अक्षय। हर चीज ने जाना है। सृजन जो भी यहाँ हो, किंतु होगा कुछ नहीं अक्षय। तुम मनाना व्यर्थ है दुख क्षय, यहाँ होना भी निश्चित था। मनाना व्यर्थ है दुख क्षय, यहाँ होना भी निश्चित था। यहाँ हंसना भी निश्चित था, यहाँ रोना भी निश्चित था। तुम्हें पा करके फिर संसार में खोना भी निश्चित था। नियति के चक्र में यह हादसा होना भी निश्चित था। ये जो संदर्भ आया है, इसके पीछे कहीं गीता की वो बात है कि क्यों परेशान, जीवन जैसा है वैसा चलते रहो। सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है, उतना ही डांट खाओगे, उतनी बार मिलोगे शिवदत्त जी से और कामेश जी से जितनी बार निश्चित है। चलिए मंच को प्रणाम। अब अपनी असली औकात पे आते हैं। तो एक छोटी सी गजल मुख्तसर सी, और अगर इजाजत होगी तो मुख्तसर सी दो छोटी गजलें रखेंगे, वक्त होगा तो। जी छोड़ देने की भूल जाने की, छोड़ देने की भूल जाने की, कोई सूरत नहीं निभाने की। कोई सूरत नहीं निभाने की। और जब से आंखों, शेर देखें, जब से आंखों में बसा है कोई। सतीश भाई से मिलने गए थे, ये जब से बसे हुए हैं। जब से आंखों में बसा है
कोई याद आती नहीं जमाने की। क्या बात। और एक शेर और देखें कि मैं इनमें ढूंढा नहीं करो कुछ भी, इसमें ढूंढा नहीं करो कुछ भी, मेरी आदत है मुस्कुराने क्या बात है, क्या बात। की, वाह, मेरी आदत है बहुत मुस्कुराने सुंदर भाई, की। वाह, पूरा मिजाज में और पढ़ रहे हैं। मुद्दतों से, एक शेर और देखें कि मुद्दतों से तलाश में हूँ मैं, मुद्दतों से तलाश में हूँ मैं, ख्वाब आवर किसी बहाने की, ख्वाब आवर। और मक्ता देखें कि बातें करते हो अजनबी की तरह, बातें करते हो अजनबी की तरह, दूर रह कर के पास आने की, वाह वाह वाह, दूर क्या बात। रह कर क्या के पास आने की कोई सूरत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुख्तसर सी गजल थी, और अगर मंच की इजाजत हो तो एक मुख्तसर सी गजल लिहाज करते हुए और रखें। जी मंच स्वागत तो जी, आ गया। स्वागत है, जी। पढ़िए स्वागत है पढ़िए। सर, स्वागत है। तो लीजिए, ये रंग बदलती हुई थोड़ी सी उसमें परेशानी थी, इसमें मोहब्बत का तकाजा है कि आप मुस्काइए सुबह हो जाएगी, क्या बात आप मुस्काइए सुबह हो जाएगी, आप शर्माइए शाम ढल जाएगी, आप है। शर्माइए शाम ढल जाएगी, आप मुस्काइए सुबह हो जाइए। और शेर देखें कि बैठिए तो जरा छत पे ये चांदनी, बैठिए तो जरा छत पे ये चांदनी, रात बातों में झट से निकल जाएगी, रात बातों में झट से निकल जाएगी, आप शर्माइए। और अपनी पलकें आप अपने किसी हमनशी को हुजूर, ये गीत है, आप अपने किसी हमनशी को हुजूर, अपनी पलकें उठाकर कभी देखिए, अपनी पलकें उठाकर कभी देखिए, सिर्फ नजरों के मिलने की ही देर है, सिर्फ क्या बात है। नजरों के मिलने मिलने की देर है। की ही देर क्या बात है। है, खुद ब खुद जिंदगानी पिघल जाएगी, खुद ब खुद वाह, जिंदगानी पिघल पिघल गई। जाएगी, आप वाह, शर्माइए शाम ढल जाएगी। एक बंद और रखते हैं क्योंकि समय सबके लिए है कि स्वागत। आपने दिल की धड़कन सुनी ही नहीं, आपने दिल की धड़कन सुनी ही नहीं, बाह बाहों में लेकर कभी बैठिए, आपने दिल की धड़कन सुनी ही नहीं, बाह बाहों में लेकर
कभी बैठिए, सांस की आंच में इस कदर ताब है, सांस की आंच में इस कदर ताब है, झीन झीनी चिलमन तो बस यूं ही जल जाएगी, झीनी चिलमन तो बस यूं ही जल तो जाएगी, यूं ही जल जाएगी। आप शर्माइए शाम ढल जाएगी, रात बातों में झट से निकल जाएगी। वाह, बस विराम देते हैं, आगे बढ़ाएं। नमस्कार। बहुत सुंदर। बस, बहुत गीत बस, और बस, गजल, गीत बस। और गजल दोनों की बिल्कुल हाँ, आपने हाँ, बांध दिया आपने तो। धारा प्रवाहित कर दी मंच पर। इतना सुंदर गीत पहले पढ़ा, उसकी कुछ पंक्तियां आपने पढ़ी कि तुम्हें पाना था पर पाकर खोना भी निश्चित था, और ये जीवन है यहाँ कुछ भी नियंत्रण में नहीं, नियति के चक्र में ये हादसा भी होना निश्चित था। तो ये गीत आपका बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ गीत। और इसके बाद जो आपने गजल पढ़ी उसमें आपने प्रेम के दोनों रूप, एक एक दर्द और एक प्रेम, दोनों रूप आपने रहे, दोनों रूप आपने रखे अपनी गजलों में। छोड़ देने की कोई सूरत नहीं निभाने की, छोड़ देने की कोई सूरत नहीं निभाने की, और जब से आंखों में बसा कोई याद आती नहीं जमाने की। और इसके बाद जो आपने अभी जो पढ़ी गजल, आप मुस्कुराइए सुबह हो जाएगी और आप शर्माइए शाम हो जाएगी। कितनी बेहतरीन गजल, बहुत ही उम्दा गजल, बहुत ही प्यारी गजल। तो दोनों गजलें आपकी बहुत अच्छी और गीत बहुत प्यारे। आपका बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ रहा। और इसके बाद अब चलती हूँ मुख्य अतिथि की ओर चलती हूँ। हमारे बीच सतीश मापतपुरी जी हैं, पटना बिहार की धरती से आते हैं। बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ गीतकार हैं, गजलकार हैं, और उनके गीत और गजलें सभी हमारे टीवी चैनल्स पे भी प्रसारित होते रहते हैं। और भोजपुरी के वो बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, पूर्वांचल से आते हैं, तो भोजपुरी पर भी उनकी बहुत रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निदा फाजली की एक शेर से मैं उनका स्वागत करती हूँ कि जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जिसे देखिए वो अपने में गुम है, जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता, और बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, मैं ऐसी आग हूं जिसको धुआं नहीं मिलता, और तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, लेकिन जहां उम्मीद हो इसकी वो वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो इसकी वो वहां नहीं मिलता। निदा फाजली के इसी शेर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ बड़े मान सम्मान के साथ। सतीश मापतपुरी, आप आएं और अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से हम सबको लाभान्वित करें, आशीर्वाद दें। अपना बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं नमन कर रहा हूँ। मंच पर हमारे सुरेंद्र सागर भैया उपस्थित हो गए, बहुत स्वागत करती हूँ। विनोद शंकर शुक्ला जी की उपस्थिति है, निरंतर बनी हुई है। सरला सरिता सुराना बहन उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। और जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी की उपस्थिति, बहुत वरिष्ठ रचनाकार है, प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। सुधीर श्रीवास्तव भैया उपस्थित हो गए मंच पर। विवेक कवीश्वर जी निरंतर हमारे मंच पर बने हुए हैं। सोहनलाल शर्मा आदरणीय बराबर बने हुए हैं। पोएट महेंद्र भट्ट जी की उपस्थिति है, प्रणाम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। उमेश पोद्दार लेखक जी हैं, सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। और स्वागत है आपका सतीश मापतपुरी जी। जी, मैं नमन करता हूं इस खूबसूरत और महनीय पटल को। हम इसकी स्थापना समारोह में जो है शामिल हैं। 1 साल बीत गया। इसके संस्थापक आदरणीय प्रमोद तिवारी जी को मैं साधुवाद देता हूं, और इसके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी एडमिन्स हैं, मैं उन सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत कम अल्प अवधि में ये पटल शीर्ष पर है, और मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है कि निरंतर इसी तरह साहित्य की सेवा करता रहे। और मंचस्थ जितने भी हमारे श्रेष्ठ मित्र हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, अध्यक्ष जी को नमन करता हूं, और इस सजीव सत्र से जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। इस सार्थक मंच से मैं आज एक सामूहिक बात कहना चाहता हूं। मैं एक गीत और एक गजल रखूंगा। तो मुझे लगता है कि इस मंच से ये सार्थक बात कही जा सकती है कि श्रद्धा कांड जैसे बहुत कांड हुए,
हमारी भोली भाली लड़कियां, भोली भाली बहनें प्रेम के चक्कर में और लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है, उसमें पढ़ करके वो कहां से कहां पहुंच गई और कितने इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि मन को विचलित करती हैं। ठीक है, आए कुछ दिन अखबार में शोर होता है, फिर तो आदमी सामान्य जीवन जीने लगता है। पर मैं इस पर एक रचना अपनी रखना चाहता हूं और पहली बार ही किसी पटल से कह रहा हूं, तो हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो। आप इसे देखें और आशीर्वाद दें। इस विषय को मैं स्वागत है सर। हाँ, इस विषय को चूंकि श्रेष्ठ पैनल भी है और ये एक श्रेष्ठ मंच भी है और हमारे दर्ज जो श्रोता हैं वो खुद श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए 4 लाइन और फिर एक गीत देखा जाए। और ये मैं समर्पित करता हूँ अपनी युवा नारी शक्तियों को, अपने हर बहनों को के लिए मैं समर्पित करता हूँ अपनी इस रचना को। जज्बाए मोहब्बत का होता है सूफियाना, जज्बाए मोहब्बत का होता है सूफियाना। कुछ छद्म वेश आशिक बैठे हैं डाल दाना। फिसलन भरी है राहें चलना संभल संभल के, फिसलन भरी है राहें चलना संभल संभल के। बातों की जाल में तू हद से गुजर न जाना, बातों की जाल में तू हद से गुजर न जाना। जी, अब ये गीत देखिए जो इसी विषय पर है। सच है कि प्यार की भावना पवित्र है, सच है कि प्यार की भावना पवित्र है। जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है। सच है कि प्यार की भावना पवित्र है, सच है कि प्यार की भावना पवित्र है। जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है। ये मैं बंद रखता हूँ। शादी के बगैर साथ रहना नकार दो। लिव इन रिलेशनशिप हमारे भारत की संस्कृति नहीं रही है। हम किसी दूसरे देश की नकल संस्कार में नहीं कर सकते हैं, संस्कृति में नहीं कर सकते हैं, मूल्यों में नहीं कर सकते हैं। देखा जाए, शादी के बगैर साथ रहना नकार दो। प्यार जो किया है इस धरा का संस्कार दो। आज पश्चिमी देशों से लोग शादियां करने राजस्थान में आते हैं, इंडिया में आते हैं। यहाँ की शादियां टिकाऊ होती हैं, वो शादियां समझौता है। यहाँ की शादियां 7 जन्मों का रिश्ता है, शाश्वत है। शादी के बगैर साथ रहना नकार दो। प्यार जो किया है इस धरा का संस्कार दो। निराधार रिश्तों में क्या खोजना चरित्र है। निराधार रिश्तों में क्या खोजना चरित्र है। जान कह के जान लेना कितना विचित्र है,
जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना। ये आगे रखा गया। जन्म जो दिया है उससे कुछ नहीं छिपाओ, जन्म जो दिया है उससे कुछ नहीं छुपाओ, प्यार कर लिया हो अपने घर में ये बताओ, प्यार कर लिया है अपने घर में ये बताओ, जन्म जो दिया है उससे कुछ नहीं छुपाओ, प्यार कर लिया है तो घर में ये बताओ, मात नेट ने तो परेशान कर दिया। जी 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 इतना बढ़िया सुना रहे थे, वाह। हमारे मंच पर बहन कुसुम शर्मा की उपस्थिति है, मैं स्वागत करती हूँ आपका। और आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी मैंक जी की उपस्थिति है, बहुत वरिष्ठ रचनाकार है, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और वीना सिन्हा बहन उपस्थित हैं हमारे मंच पर, सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। बाकी सभी हमारे रचनाकार, हमारे सभी श्रेष्ठ सुधी, हमारे जो कवि बंधु हैं, सभी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां सब कर रहे हैं। शशि श्रोतिया बहन उपस्थित हो गई हैं इसी बीच में, स्वागत करती हूँ। और आदरणीय प्रदीप मिश्र रजरवी जी मंच के उस पार भी शुभकामनाएं अपनी प्रेषित कर रहे हैं बराबर। जी सतीश जी आप जी देखा जाए। जन्म जो दिया है उससे कुछ नहीं छुपाओ, प्यार कर लिया है तो घर में बताओ, माता और पिता से बढ़ के, माता और पिता से बढ़ के कौन यहाँ मित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना। जी आखिरी बंद रखता हूँ। स्वागत। प्यार में मन को छोड़ तन को जो सराहता, प्यार में मन को छोड़ तन को जो सराहता, हवस के आवेग को वो पोसता दुलारता, प्यार में मन को छोड़ तन को जो सराहता, हवस के आवेग को वो पोसता दुलारता, रंग में मिला के लहू, रंग में मिला के लहू गढ़ता प्रेम चित्र है, रंग में मिला के लहू गढ़ता प्रेम चित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, सच है कि प्यार की भावना पवित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है, जान कह के जान लेना। शुक्रिया। बेहतरीन लेखन और उससे भी उम्दा तरन्नुम में पेश किया। नमन करता हूँ सर। और अगर इजाजत हो तो अब एक गजल रखूं। नए जो है उसको छुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत स्वागत। शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने सराहा। और मैं चूंकि था माहौल भारी हो गया है तो मैं एक गजल कहना चाहता हूँ, छोटी सी गजल, अगर इजाजत हो तो। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। जी मैं आदरणीय कुसुम जी को नहीं कहूँगा, राजबाला जी को नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्हें तो नहीं, लेकिन प्रदीप मिश्र अजनबी साहब हैं, कामेश जी हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं। हम उम्र ही लोग हैं और सबके जीवन में कभी न कभी कोई खिड़की जरूर रही होगी, वो खिड़की जिधर नजरें अपने आप उठ जाती थी,
आ जाइए उसी खिड़की की बात करते हैं। एक गजल देखिए, क्या बात, एक क्या हल्की बात। सी गजल। ओ जी। सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, वाह, ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है, ओ सांवली सी लड़की फिर याद आ रही है, क्या वाह, बात है। ओ सांवली सी लड़की फिर याद आ रही है, ओ सामने की खिड़की फिर याद आ रही है। आहा, क्या देखा, कहना, वाह। दिल चाहता था उसको तोहफा कोई मैं दे दूं, दिल चाहता था उसको तोहफा कोई मैं दे दूं, उस वक्त की वो कड़की फिर याद आ रही है, याद आ रही, उस बहुत वक्त क्या बढ़िया। बात। की वो कड़की फिर याद याद आ रही है, जीवन और वो वो कड़की, आहा। सामने की खिड़की फिर याद आ रही है। जी आगे का शेर रखते हैं। स्वागत। चुपके से जाके उससे, चुपके से जाके उससे जब प्यार है ये बोला, चुपके से जाके उससे जब प्यार है ये बोला, लड़की जो खूब भड़की फिर याद आ रही है, लड़की जो क्या खूब बात। भड़की फिर याद आ रही है, ओ सबके साथ हुई बात सामने हुई। की खिड़की फिर याद आ रही है, दिल भोगता है अब तक नजरों की ओ शरारत, दिल भोगता है अब तक नजरों की ओ शरारत, उसको जो देख फड़की फिर याद आ रही है, उसको जो देख फड़की फिर याद आ रही है, भाई वो बहुत खूब, मुबारक हो, सामने बहुत की खूब। खिड़की फिर याद आ रही है। जी मत्ते का शेर रखता हूं। स्वागत। जी स्वागत। मापतपुरी के दिल में अब तक जवा है मंजर, मापतपुरी के दिल में अब तक जवा है मंजर, वो मीठी मीठी झिड़की फिर याद आ रही है, ओ मीठी मीठी झिड़की फिर याद आ रही है, ओ सामने की खिड़की सामने फिर की खिड़की याद आ रही है, ओ सांवली सी लड़की फिर याद आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार शानदार, कमाल कमाल। क्या बात, मोहब्बत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को मंच को मंच को ये बात सूचना के लिए धीरे से बता दें कि वो सांवली सी लड़की अभी कहीं आसपास बैठी सुन भी रही है। अब पता नहीं पोता पोती खिला रही हो गई। चलिए आवाज तो आगे निकल गई। बहुत बढ़िया आपका। चलिए ये जो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की संचालिका जो अब तक सबको नचा रही थी, सबको बुला रही थी, मैं उनको इन 4 लाइनों से आवाज देता हूं कि वे मंच पर आवें और अपनी कविता से, अपने ओज से इस मंच को महकाएं, जोश भरें। तो मैं 4 लाइनें पेश करता हूं। गीतों की बंजारण आई, देखो मेरे गांव में, गीतों
की बंजारण आई, देखो मेरे गांव में डेरा डाल दिया है उसने, डेरा डाल दिया है उसने, मन मंदिर की छाँव में, वाह मन मंदिर की छाँव में, मन मंदिर की छाँव में। आइए कुसुम दीदी, आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत मैडम, स्वागत। बहुत बहुत आभार स्वागत। करती हूँ आपका, वाह। इतनी सुंदर पंक्तियों से हमारे अध्यक्ष महोदय ने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं बिल्कुल अपने को धन्य अनुभव कर रही हूँ। जब अध्यक्ष महोदय आमंत्रित करते हैं तो क्या बहुत अच्छा लगता है। और इसी बीच हमारे मंच पर प्रियंका त्रिवेदी जी की उपस्थिति हो गई है, स्वागत करती हूँ। और बाकी सभी की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है। और एक संस्था भी जुड़ी है हमारे साथ में, संस्था का नाम ऊपर निकल गया है, संस्था एक जुड़ी है, सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हमारे आदरणीय सतीश मापतपुरी जी ने बहुत ही सुंदर मतलब जो प्रेम के दोनों पक्ष उन्होंने रखे, मैं पहले उनकी बात कर लेती हूँ। उन्होंने पाश्चात्य अपसंस्कृति पर बड़ा प्रहार किया, एक तंज कसा है। बहुत अच्छा उनका, मुझे ये बहुत अच्छी रचना लगी उन्हें, कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह का नहीं संस्कृति नहीं है। तो वो कहते हैं कि सच है प्यार की भावना पवित्र है, जान कह के जान लेना कितना विचित्र है। निसंदेह हमारे समाज में इस तरह की पीड़ा है, किस तरह आए दिन हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, जिस पर उन्होंने बहुत अपना तंज भी कसा है और अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है। निसंदेह हमें अपनी पाश्चात्य अपसंस्कृति है, जो लिव इन रिलेशनशिप है, पाश्चात्य अपसंस्कृति है, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रचना आपकी रही। और आपने जो अभी जो बाद में पढ़ी है कि जो है खिड़की, लड़की खिड़की, तो वो जो है तो बड़ी रोचक आपकी रही है, आपकी जो गजल है, और सबने बहुत पसंद की है उस पे। उसको प्रदीप मिश्र जी ने लिखा है कि बड़ी हृदय से आपने संवेदनाएं निकाली हैं, इस तरह करके बहुत पवित्र मन से संवेदना की अभिव्यक्ति हमारे प्रदीप मिश्र जी ने की है। और सभी ने बहुत इसके लिए बड़ी टिप्पणियां की हैं, सभी की ठीक है। सोहनलाल शर्मा आदरणीय खिड़की कह रहे हैं, खिड़की। विवेक कविश्वर जी कह रहे हैं हाँ क्या बात है। तो इस तरह बहुत सुंदर टिप्पणियां मिली हैं आपके, निसंदेह बहुत अच्छी रचना थी आपकी। तो अब मैं, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय जी का आदेश है, तो मैं भी कुछ अपना जो भी टूटा फूटा लिखती हूँ मैं भी रख देती हूँ। सभी का स्वागत है, स्वागत। जी, ए.के. वर्मा जी की भी उपस्थिति हुई है अभी, उनका भी स्वागत करती हूँ मंच पर। ए.के. वर्मा जी, सभी का उपस्थिति, हमारी बड़ी श्रेष्ठ और महनीय उपस्थिति है पटल के पार, सभी का नमन वंदन करती हूँ। और हमारे मंच पर आज सभी गीतकार, गजलकार, और बड़ी प्रेम की बात हुई है हमारे मंच पर। तो वैसे तो अध्यक्ष जी ने हमें कहा है ओज का, लेकिन थोड़ा सा ऑड लगेगा, तो मैंने एक गीत लिखा है, अभी हाल का लिखा हुआ है, तो एक दो बार पढ़ा है, तो मैं आज वही पढ़ती हूँ। हमारे बीच हमारे गीतों के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी की उपस्थिति है, और हमारे प्रदीप मिश्र अजनबी जी, सतीश मापतपुरी जी, ये सभी गीतों में भी इनको महारत हासिल है, जहाँ गजलें लिखते हैं। और हमारे गजल गो कामेश जी उपस्थित हैं। हमारी बहन पुंडीर, राजबाला पुंडीर, जो बड़े तन्मय होकर पढ़ती हैं, तरन्नुम में पढ़ती हैं, उनकी उपस्थिति है। और पटल के पार भी हमारे सभी श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं। तो मैं एक रचना रखती हूँ, पहले 4 पंक्तियां रखती हूँ अपनी, थोड़ा कभी अलग तरह का भी पढ़ देती हूँ। तो लिखती हूँ कि मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री, मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री, कभी सीध में चलने नहीं दिया। मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री, कभी सीध में चलने नहीं दिया। मेरा प्यार ने दामन थामा तो, मेरा प्यार ने दामन थामा तो, पर जग ने संवरने नहीं दिया। संग चलती रही परीक्षाएं, संग चलती रही परीक्षाएं, जीवन को तपाती रही सदा। संग चलती रही परीक्षाएं, जीवन को तपाती रही सदा। तपता रहा जीवन सोने सा, तपता रहा जीवन सोने सा, पर कुंदन बनने नहीं दिया। तपता रहा जीवन सोने सा, पर कुंदन बनने नहीं दिया। वाह 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 वाह। जीवन की बाधाएं जो आती हैं, हमारी विषमताएं आती हैं, उन सबका सामना हम सभी करते हैं। तो तब एक रचना रखती हूँ, मन आकुल हो कैसे संकुल, किस तरह हमारे जीवन में पीड़ा होती है और हम किस तरह अपने को समझाकर उससे, उस पीड़ा से हम मुक्ति, अब स्वयं ही अपने आप ही हम मुक्ति लेते हैं। तब लिखती हूँ कि जीवन में कुहासा आच्छादित,
जीवन में कुहासा आच्छादित कब तक पीना होगा ये गरल। जीवन में कुहासा आच्छादित कब तक पीना होगा ये गरल। दिल में झंझावातों की घुटन, दिल में झंझावातों की घुटन, मन नभ में छाए हैं मेघ विरल। दिल में झंझावातों की घुटन, मन नभ में छाए हैं मेघ विरल। तो राहें यूं क्लिष्ट हुई दूभर, राहें यूं क्लिष्ट हुई दूभर, जीवन पंकिल सबना दल दल। राहें यूं क्लिष्ट हुई दूभर, जीवन पंकिल सबना दल दल। और किस तरह निकलना हो संभव, किस तरह निकलना हो संभव, पग पग पर तो है चहला चहल। किस तरह निकलना हो संभव, पग पग पर तो है चहला चहल। और सुरभित बयार कंपित अंधड़, सुरभित बयार कंपित अंधड़, तन मन को झिझोड़े करे विवहल। सुरभित बयार कंपित अंधड़, तन मन को झिझोरे करे विवहल। और दिल की पीड़ा का ज्वालामुख, दिल की पीड़ा का ज्वालामुख, भूचाल धरा को करे है विचल। दिल की पीड़ा का ज्वालामुख, भूचाल धरा को करे है विचल। तो सपनों में सजाए शीश महल, सपनों में सजाए शीश महल, होते वो चूर चूर पल पल। सपनों में सजाए शीश महल, होते वो चूर चूर पल पल। और कैसे कह दें उनको निश्चल, कैसे कह दें उनको निश्चल, भंवरे सी प्रवृत्ति है चपल चंचल। कैसे कह दें उनको निश्चल, भंवरे सी प्रवृत्ति है चपल चंचल। तो आशाएं संभालें धैर्य गात, फिर किस तरह आशाएं, आशाएं हमारे समक्ष आती हैं कि आशाएं संभालें धैर्य गात, होगा फिर नील गगन शीतल। आशाएं संभालें धैर्य गात, फिर होगा नील गगन शीतल। और आकुल मन में उठते हैं ज्वार, आकुल मन में उठते हैं ज्वार, लहरों में समंदर जैसे विकल, लहरों में समंदर जैसे विकल। तो कुंठित क्या कहने, वाह 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 वाह। अब किस तरह, अब आशावाद की बात करती हूँ कि कुंठित नए राशि की रैन ढले, आशा की भोर जगे है धवल। कुंठित नए राशि की रैन ढले, आशा की भोर जगे है धवल। सरिता की लहर तरंगित हो, सरिता की लहर तरंगित हो, लहरों के संग खिले हैं कमल। सरिता की लहर तरंगित हो, लहरों संग खिलते हैं ये कमल। तो पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, बन जल प्रपात उतरे कल कल। पर्वत की शिलाएं पिघल पिघल, बन जल प्रपात उतरे कल कल। और दिनकर की तपन से तप्त ये मन, दिनकर की तपन से तप्त ये मन, निष्कर आशमन करे, निष्कर आशमन करे निर्मल, निष्कर आशमन करे निर्मल। तो बर्फ से पिघलती, बर्फ से पिघली आकुलता, बर्फ से पिघली आकुलता, पाषाण हुए कोमल कोमल। बर्फ से पिघली आकुलता, पाषाण हुए कोमल कोमल। और कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन, कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन, कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन। कंचन मणिसा उज्जवल उज्जवल, कृतकृत्य हुआ सहमा जीवन, कंचन मणिसा उज्जवल उज्जवल। तो पट खुले शिवालय देवालय, पट खुले शिवालय देवालय, आरती वंदन की मची हलचल। पट खुले शिवालय देवालय, आरती वंदन की मची हलचल। और घंटियां बजे मान्यता मने, घंटियां बजे मान्यता मने, स्वर अंतर मन से निकल निकल। घंटियां बजे मान्यता मने, स्वर अंतर मन से निकल निकल। तो वेदना को संवेदना मिली, वेदना को संवेदना मिली, मन आकुल समझा संभल संभल। संवेदना, वेदना को संवेदना मिली, मन आकुल समझा संभल संभल। और जीवन की विकृतियां सुकृत हुई, जीवन की विकृतियां सुकृत हुई, दुर्बल मन सहसा हुआ सबल। जीवन की विकृतियां सुकृत हुई, जीवन की विकृतियां सुकृत हुई, दुर्बल मन सहसा हुआ सबल, दुर्बल मन सहसा हुआ सबल। एक प्रयास था गीत का, मैंने वो रखा है आप सभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह।
अप्रतिम अप्रतिम। अगर डॉक्टर साहब अगर प्रयास इतना अच्छा है तो फिर फाइनल एग्जाम कैसा होगा सोचिए। हमारे गीतकार आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी बहुत सुंदर होगा। बैठे हैं हमारे समक्ष, वो बहुत समीक्षा सुंदर। करेंगे कैसा लिख पाई हूँ मैं। तो अब हमारी गोष्ठी बिल्कुल बहुत बढ़िया, चरम पर बहुत है। बढ़िया। मंच के पार हमारे प्रमोद तिवारी भैया आ गए हैं अब, और रश्मि मिश्रा बहन आ गई हैं, सरोज माहेश्वरी जी की उपस्थिति है। सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत इस नए सुर मंच पर करती हूँ। प्रमोद तिवारी भैया का आज मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं अब हमारी ये गोष्ठी हमारी ये काव्य जो हमारी गोष्ठी है बिल्कुल चरम पर है। अब हमें सुनना है गीतों के सशक्त हस्ताक्षर हमारे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को, हम लोग उन्हें बिल्कुल भरपूर सुनेंगे। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, कुछ पंक्तियां मैं उनको देती हूँ, कुछ एक गीत की ही कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो भी मैं कैसी लिख पाई हूँ, मैं उन्हीं से आपको आमंत्रित करती हूँ कि गीतों में निहित जो प्रेम भाव, गीतों के लिए लिखा है मैंने, गीतों में निहित जो प्रेम भाव महके ललाट पर चंदन सा, गीतों में निहित जो प्रेम भाव महके ललाट पर चंदन सा, संबंधों की शुष्क धरा पर प्रीति कहो अभिनंदन सा, संबंधों की शुष्क धरा पर प्रीति कहो अभिनंदन सा, यूं तो कितने ही सपने सजते हैं अपलक नयनों में, यूं तो कितने ही सपने सजते हैं अपलक नयनों में, स्वप्न स्वप्न ही रह जाते हैं उतरे ना जब तक बैनों में, स्वप्न स्वप्न ही रह जाते हैं उतरे ना जब तक बैनों में। तो मैं आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, वो हम सबको अपना आशीर्वाद भी दें, अपनी कुछ समीक्षा भी करें जो हमने पढ़ा है उनके समक्ष, और अपनी सुंदर गीतों से जो श्रृंगार के गीत बहुत से सुंदर, हम सबको लाभान्वित करें। स्वागत बहुत बहुत स्वागत स्वागत करती हूँ बड़े मान और सम्मान के साथ डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। स्वागत। धन्यवाद बहन। आज के कार्यक्रम में मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, उनके बीच में मेरे को अध्यक्ष बना करके बैठा दिया गया है। मैं बहुत संकोच में था, बहुत संकोच में हूं। पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा कि मुझे इस पद पर आपने शोभित किया। खैर आपकी आप बहुत वरिष्ठ, आप जज्बातों का बहुत मैं हम सब में स्वागत वरिष्ठ और श्रेष्ठ गीतकार हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपका बिल्कुल। अध्यक्ष के रूप में आज स्वागत है। समीक्षा की बात है तो समीक्षा के लिए तो जो हस्तियां यहाँ बैठी हैं, जो हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान उनकी रचनाओं की समीक्षा करना होगा। अगर सूर्य के प्रकाश को दीपक अगर प्रकाश दिखाए तो कोई दिखाना नहीं होता, सूर्य तो सूर्य ही होता है। इसलिए समीक्षा की कोई बात ही नहीं है, सब एक से बढ़कर एक रहे। हाँ, आज मापतपुरी जी ने एक नया विषय जो है छेड़ा, उसको छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको। कवि का धन्यवाद यही धर्म होता है, नए से नए विषयों को ढूंढे और उस पर अपनी रचना खींचे। अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा भी था, एक नया और शगुफा छोड़ा गया है समलैंगिक कानून बनाने का। ये अगर पास हो जाता है तो हमारे देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। इसलिए हमें सबको, कवियों को, हम सभी साहित्यकारों का धर्म बनता है कि इसके प्रति हम रचनाएं लिखें और इसके खिलाफ जो है हम अपनी आवाज बुलंद करें। आप सभी का करीब करीब मंच पे जो मंचासीन है, उन सभी के साक्षात्कार मेरे YouTube की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोई अजनबी नहीं है मेरे लिए, सब मेरे भाई हैं और सब ने मेरे से, आप सबकी कृपा बनी रहती है। सबका जो है मैं स्वागत करता हूं, सबका वंदन करता हूं। तो अब मैं, जैसा बहन का आदेश है, मैं गीत सुना देता हूं। अभी जी स्वागत। 2-4 दिन पश्चात ही मदर्स डे आने वाला है, और वैसे भी माँ, हमारे भारत में तो माँ प्रतिदिन ही पूजी जाती है। माँ और माता और पिता, जैसा भी बताया गया था, बहुत ही पूज्य और पूजनीय होते हैं, हृदय के में बसते हैं। तो उन्हीं के लिए एक गीत समर्पित करता हूँ। माँ के हैं श्रृंगार पिताजी,
बच्चों के संसार पिताजी वाह, माँ के हैं, बच्चों के संसार पिताजी, माँ आंगन की तुलसी है, माँ आंगन की तुलसी है, द्वार बंधन वार पिताजी, माँ वाह, के हैं श्रृंगार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी, घर की नींव सरीखी माँ है, घर की छत दीवार पिताजी, माँ की नींव, घर की नींव सरीखी माँ है, घर के छत दीवार पिताजी, माँ कर्तव्य बताती है, माँ कर्तव्य बताती है, देते हैं अधिकार पिताजी, माँ के हैं श्रृंग नेटवर्क आज गड़बड़ कर रहा है। आशुयुषी गुप्ता जी की उपस्थिति हो गई है हमारे मंच पर, स्वागत करती हूँ आपका। और सभी की निरंतर उपस्थिति बनी हुई है हमारे मंच पर, सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। सरोज माहेश्वरी जी की उपस्थिति है, स्वागत है आपका। अमरनाथ दीक्षित जी की उपस्थिति है, स्वागत है। रश्मि मिश्रा बहन बराबर बनी हुई हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप मिश्रा अजनबी जी पटल के पार भी बने हुए हैं। उर्मिला पांडे कवित्री जी बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी की निरंतर, विवेक कविश्वर जी बराबर निरंतर बने हुए, उनकी शुभकामनाएं हमें बराबर मिल रही, सभी का स्वागत है। हमारे शिवदत्त जी का नेटवर्क चला गया है, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रमोद तिवारी भैया अगर आए तो मंच पे आ जाएं। लगता है आगे से सरस्वती वंदना के साथ में नेट देवता की भी पूजा करनी पड़ेगी, उनका भी आह्वान करना पूजा पड़ेगा, करनी चाहिए, बिल्कुल आज बिल्कुल बहुत सर, गड़बड़ बिल्कुल। कर रहा है। जी स्वागत। क्योंकि उसके बिना भी सब होता है। बच्चों की पाल है माता, घर के पालनहार पिताजी, वाह, माँ सपने बुनती रहती है, माँ सपने बुनती रहती है, करते हैं साकार पिताजी, वाह वाह माँ वाह। के हैं श्रृंगार वाह, पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी, बहुत बढ़िया। बच्चों की हर बाधाओं में लड़ने को तैयार पिताजी, बच्चों की हर बाधाओं से लड़ने को तैयार पिताजी, आज विदा कर के बेटी को नेट गड़बड़ है, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है। सभी की उपस्थिति बराबर बनी हुई है, सभी का पटल पर स्वागत करती हूँ। ऋषि श्रीवास्तव बहन भी बराबर बनी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्रमोद तिवारी भैया आ जाएं तब तक मंच पर, शिवदत्त जी का अगर नेटवर्क नहीं है।
राजा बाबू धुरिया जी की उपस्थिति हुई है अभी अभी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सभी की आ निरंतर रहे हैं। उपस्थिति अभी है। अभी नेटवर्क उनका काम नहीं कर रहा है, देखिए जुड़ जाए तब है, नहीं जुड़ पा रहे हैं अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूं। जी। जी टूटे कितनी बार पिताजी घर के कितनी बार उठाते थे, कभी घर का भार उठाते थे, कभी अब घर का है भार आह। पिताजी, अब घर क्या का बात। है भार पिताजी, अब घर का है भार पिताजी, बच्चों अद्भुत के अद्भुत। संसार बहुत पिताजी, बहुत श्रेष्ठ रचना। माँ के हैं श्रृंगार पिता। संचालिका महोदय, जी आपकी आवाज आ रही है, समय आप हो गया पढ़ें। है। जी नहीं, आप एक रचना और पढ़ें सर, हम तो कहें आपका नेटवर्क नहीं साथ दे रहा है, आप रचना पढ़ें, आपको तो भरपूर सुनना है, आप पढ़ें। चलिए बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी। पढ़ देता हूँ। माता का श्रृंगार पिता, बच्चों के संसार पिता। बहुत वो सुंदर माँ रचना के थी। लिए रचना थी, अब खिड़की के लिए रचना है। क्या बात है सर, क्या बात है। स्वागत है, स्वागत। पत्नी के लिए रचना है। स्वागत। अग्नि तुम ही हो संसार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी, तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी। तुमको पाकर मैंने पाया जैसे रतन कोई प्यारा, मैं ऐसे इतराता रहता, भाग्य खुल गया जो मेरा, मन के मंदिर में आ बैठी, मन के मंदिर में आ बैठी, बहुत बहुत पुकार तेरा, तुम मेरी राग रागनी। साथ हमारा है ये ऐसा, कोमुदनी और जो चंदा, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, वायु जल बिन जो जिंदा, श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, मैंने तो लिख लिख डारा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर, तुम ही हो संसार मेरा, तुम हो मेरी राग रागनी। हमने अपना सब कुछ तुमको प्रेम समर्पण कर डारा, अपना करके एक दूजे को जीवन स्वर्ग बना डारा, अमर रहे ये साथ हमारा, अमर रहे ये साथ हमारा, गंग जमुन की जो धारा, तुम ही मेरी राग रागनी,
तुम ही हो उद्गार मेरा, तुम ही मेरे हृदय पटल पर। अंतिम पत्नी जवाब दे रही है, कह रही है तुमसे मिलकर ऐसा मैं झूला ही लूं को बन कर हुक रही साथ जी। दीपचंद गुप्ता जी की उपस्थिति है, अतुल कुमार शर्मा जी अभी अभी उपस्थित हुए हैं। स्वागत करती हूँ नए सुर मंच पर आप सभी का। नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है। हाँ बहन, हो गया जी, आपका नेटवर्क नहीं साथ दे रहा है, गड़बड़ कर रहा है बीच बीच में। तो प्रमोद तिवारी जी आए, अगर आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का नेटवर्क भी नहीं साथ दे रहा है। अगर नेटवर्क हो तो उनको भी और सुनना था। जी शिवदत्त जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मैं उपस्थित हूँ बहन। अच्छा अच्छा, तो आपका गीत तो बीच में अधूरा रह गया क्योंकि नेटवर्क साथ नहीं दे रहा था, तो आप गीत पूरा करें सर। अब तो कार्यक्रम को अब तो विराम देने की घोषणा कीजिए। आप गीत पूरा कर दें। सबको धन्यवाद। गीत आपका अधूरा है, गीत पूरा कर दें। अंतिम बंद है। जी जी, तुम तो मेरी राग अंतिम बंद रागिनी है। जी। पत्नी कह रही है तुमसे मिलकर ऐसा लगता मैं झूलों में झूल रही, मैं मस्तानी ऐसे डोलूं कर कुहक रही, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, बदले चाहे जग नेटवर्क सही नहीं है मैडम जी। तो क्या करें, कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें क्या सतीश जी? आप आदेशित नहीं, करें। मैंने वो जी प्रयास तो कर रहे हैं अध्यक्ष जी, पर जी जी नेट साथ नहीं दे रहा है। जी जी जी, नेट बार बार एक चला सेकंड जा देख ले रहा जा। है। हाँ हाँ, इस बार वो प्रकट होते हैं तो उनसे स्थगन की घोषणा करा ली जाए। जी जी जी, तब तक आप ये करें। जी शिवदत्त जी, आवाज आ रही है आपकी, हमारी सबकी आपको? अब समय के अनुसार, समय की बाध्यता को देखते हुए जी मैं आज के कार्यक्रम को विराम करने की जी करता हूं। इसी तरह से इस पटल पर जी हम सब पर क्या अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी? जी, अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति हो गई है कार्यक्रम को विराम देने की। दूसरे तो मैं प्रमोद तिवारी भैया की तरफ से मैं इसी तरह से सहयोग
सभी का आभार करती हूँ। हमारे मंचस्थ जो भी हमारे सभी आमंत्रित जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सभी का बहुत आभार करती हूँ। आपने मंच को आज मंच को जो गरिमा दी है अपनी उपस्थिति से, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे मंच के पार भी हमारे सभी श्रेष्ठ सुधी साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ नए सुर मंच की तरफ से, प्रमोद तिवारी भैया की तरफ से। और प्रमोद तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगी, अगर वो हमारी बात सुन पा रहे हैं तो वो मंच पर आकर हम सबका आभार। जी जी जी, मैं चाह रही थी प्रमोद भैया आ जाए। मंच को प्रमोद भाई की उपस्थिति में मंच को पुनः शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हम सब धन्यवाद। आ गए। आज की गोष्ठी की सूत्रधार आदरणीय बहन कुसुम सिंह अबचल और आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, जो नेटवर्क बाधित होने की वजह से अपना कार्यपाठ किए तो लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा रह गया जी। और पटल पर जुड़े इससे श्रेष्ठ गीतकार गजलकार पटना से आदरणीय सतीश मापतपुरी जी मुख्य अतिथि की भूमिका में आज विराजमान रहे। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी दिल्ली से हमारे बीच आकर बहुत शानदार सराहनीय काव्य पाठ किया और आदरणीय कामेश्वर सिंह जी कामेश की अद्भुत गजलों से सभी की पीड़ा को व्यक्त किया और आदरणीय बहन राजबाला पंडित जी जो एटा से उपस्थित हुई, उनका भी इसमें आशीष मिला। पटल के उस पार जुड़े समस्त साहित्य मनीषों के, जिनके एक बार नाम बिना लिए बेमानी होगी, तो पटल के उस पार आज कई श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों ने इसने आशीष बरसाया, जिसमें से आदरणीय जय सिन्हा जी, परम आदरणीय अभिदा जी, आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी, आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी का स्नेह दोनों तरफ से मिला। आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आदरणीय प्रियंका त्रिवेदी जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय अतुल कुमार शर्मा संबल से उपस्थित रहे, आदरणीय उषा शर्मा जी दिल्ली से, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी हरिद्वार से, आदरणीय हीरो वाधवानी जी, आदरणीय संतोषी दीक्षित जी देहरादून से, आदरणीय विवेक कविश्वर जी दिल्ली से, आदरणीय अमरनाथ दीक्षित जी जो हमारे ही जनपद से हैं, बहुत अच्छे उच्च मंची कवि हैं, आदरणीय उमेश पोद्दार जी लेखक, आदरणीय राजेश करण जी, आदरणीय गोविंद नारायण सांडिल जी, आदरणीय राजभक्त शुक्ला जी, आदरणीय अली अंसारी जी, आदरणीय सत्य श्रोत्रिया बहन, आदरणीय बीना सिन्हा जी जो न्यूयॉर्क से जुड़ी, आदरणीय सरिता सुराना जी, आदरणीय मंच सावित्री बाई फुले साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था बेंगलोर ने इसने आशीष दिया, आदरणीय विनोद शंकर शुक्ला जी, आदरणीय दीपक दीवाना जी AK वर्मा के नाम से जुड़े रहे, आदरणीय उर्मिला पांडे जो मंची कवि हैं मैनपुरी से, आदरणीय सरोज माहेश्वरी जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी भोपाल से, आदरणीय आयुषी गुप्ता जी पटल की सह संचालिका, आदरणीय राजा बाबू धुरिया जी। इसके अलावा भी तमाम अन्य नाम जो हम लोग नहीं नोट कर पाए, सभी ने आकर अपना इसमें आशीष दिया। सभी को हृदय की गहराइयों से नमन बंदन स्वागत करते हैं और एक बार पुनः मंचासीन सभी साहित्य मनीषियों को आज की गोष्ठी के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, बहुत आभार, नमस्कार, पटल, शुभ रात्रि, वंदे मातरम। शुभ रात्रि, जय हिंद।